गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड एनडीए और सीयूटी को लेकर के। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो है बच्चों क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 के हम लोग डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ का थ्योरी सेक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डेरिवेटिव पूछा जाता है आपका, और एनसीईआरटी में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव्स है एक्सरसाइज 5.3 में, उनको हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। क्या क्या थ्योरी है, उस पर कैसे सवाल पूछता है, कितना याद रखना पड़ेगा, क्या ये सब चीजें पहले हम लोग देखे हैं, क्योंकि 2.1 में हम लोग आईटीएफ पढ़ चुके हैं। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, क्या क्या होता है, वो सब नहीं जानेंगे। बस ये जानेंगे कि उनका डेरिवेटिव कैसे करना है, उनके लिए क्या क्या थ्योरीज का, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स का जरूरत है, कैसे डेरिवेटिव करना होता है, वो सभी कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आइए। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। ये तुमको लग रहा होगा बहुत सिंपल पढ़ने में, बट इनको अगर तुम बार बार पढ़ोगे तो ये अपने आप में ना आपको इतना एनर्जी भर देगा दोस्त, इतना एनर्जी भर देगा कि तुम कह नहीं सकते हो कितना एनर्जी भर देगा। क्योंकि ये हमारे हमारे युवा का जो इंस्पिरेशन है, स्वामी विवेकानंद, उनका ये कोटेशन है, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, है ना। यानी जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो, यानी तब तक तुम नींद चैन सब कुछ को त्याग दो जब तक जिसे तुम पाना चाहते हो उसे ना पालो, है ना। तब तक रुकना ही नहीं है। जिसे तुम अचीव करना चाहते हो उसे अचीव ना कर लो, क्योंकि अगर रुक गए चले गए। इसीलिए बोला जाता है, बोले हैं कि उठो जागो। यार जोर जोर से थोड़ा सा इमोशनल होकर पढ़ो, ये खुद ये ऐसा कोटेशन है ना कि आपके अंदर खुद ये एनर्जी भर देगा, आपके अंदर खुद एनर्जी भर देगा। तो चलिए, उठ तो गए हैं और जाग भी गए हैं, बट रुकना नहीं है ना बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कुछ आपको इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस का जरूरत पड़ने वाला है। वो क्या होता है सब्स्टिट्यूशंस? देखो, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब एक के स्थान पे दूसरे को रख दो और जब काम हो जाए तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली फॉर्मूला लगा लो वहां पे, है ना। नाम सुने हो ना? एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है। क्या वो सब नचनिया उचनिया सब जो है ना उनका, उनको हीरो नहीं बोलते। हीरो मतलब, जो हीरो का मतलब दूसरा होता है। तुम लोग जैसे हीरो समझते हो वो हीरो नहीं, समझे कि नहीं। और आज के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या बोले उनको, ऐसे ऐसे लोगों को अपना क्या कहते हैं इंस्पिरेशनल मान लेते हैं कि चला उनका एक चीज अपने लाइफ में उतारने लायक नहीं है, उनको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं, है ना। अब बताइए, चलिए। अपना काम बनता भाड़ में जनता, ये डायलॉग समझ सब लोग सुना होगा। और किनका है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि ये डायलॉग किनका है, मतलब किस पिक्चर का है। तो क्योंकि पिक्चर तो तुम लोग बहुत देखता होगा यार जम के, है ना। यहाँ तक तो बच्चे आजकल यार गजब हो गया है। वेब सीरीज, पेन ड्राइव में वेब सीरीज, अब पूरा पूरा का वेब सीरीज पेन ड्राइव में ला के देख रहे हैं। बताइए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये देखना है ना। इस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये तुम्हें देखना होगा अच्छा से। तो पहला एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तुमको क्या पुट करना है, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। यार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या सर फॉर्मूला पढ़े होंगे बताइए, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूले पढ़े होंगे यार। 1 - sin² थीटा, और ये होता है तुम्हारा cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा ये होता है sin² थीटा। हाँ सही सुना है बच्चों। जब तुम ये पुट करोगे ना इनमें, जिसे मैं एक बना के दिखाता हूँ, देखो ये ना, ए स्क्वायर माइनस, जैसे तुम साइन रख दोगे
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर यहां से तुम ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। हाँ सही सुना है। फिर ये ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये दोनों लोग बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। इतना आसान एक्सप्रेशन है। इनके बदले हम क्या लिख लेंगे, यानी यार जो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इन्हें हम क्या कर दिए, इनमें जैसा ही ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां पर रखेंगे, तो वो जो है वो ऐसा बन के निकलेगा। और दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको यहां रखनी है, ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को एकदम सिंपल कर देगा और सिंपल ट्रिगोनोमेट्री पे लेके आ जाएगा यार। तो किस जगह पे क्या पुट करेंगे और कौन सा फॉर्मूले का आवश्यकता पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे लिखा हूं यार। ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन कॉस पुट करोगे तो अंदर में बनेगा या तो 1 - sin स्क्वायर थीटा या 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा। समझ रहे हो क्या? ठीक। फिर दूसरे वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे यहां पुट करोगे ए सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, तो यहां फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। सही सुना है बच्चों? हाँ ये दो फॉर्मूले बनेंगे, ये दो फॉर्मूले बनेंगे। यार मैंने फॉर्मूला गलती लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं ध्यान और जगह पे था इसीलिए ऐसा हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होता है यार tan स्क्वायर थीटा और ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। फिर इनको पुट करोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो क्या? और इसमें सर, इसमें ये एक्सप्रेशन यूज होगा बाबू, 1 + cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ सही सुना। अगर तुम यहाँ पे, चूंकि देखो यहाँ पे ना तो प्लस है ना माइनस है, दोनों है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करोगे एक cos2 थीटा, तो प्लस में फॉर्मूला बनना चाहिए और माइनस में भी फॉर्मूला बननी चाहिए। समझे क्या? तो ये ध्यान रखना। हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो आपको जब यहाँ स्क्वायर था तो 1 डिग्री लेके घुसे, जब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो आपको 2 डिग्री लेके अंदर जाना होगा। समझे क्या? क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए अब आपको स्क्वायर अंदर नहीं करवाया जाएगा, तो आप स्क्वायर लेके घुसोगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। इसीलिए प्लस वालों में tan थीटा पुट करना होता है या कॉट, माइनस वालों में साइन कॉस पुट करना होता है, या फिर इनके साथ ऐसा हो, है ना, 7 नंबर्स कि एक्स माइनस कांस्टेंट हो, तो इनमें यार फिर से यहां से वही चीज कॉपी होगा। क्या यहां बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड सो मेनी। ये सब ऊपर में मैंने लिख ही दिया है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्त यहां तक जो है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, इनको याद कर लेना है, इनको याद कर लेना है। मतलब ये चीजें मैं आपको आईटीएफ में भी पढ़ाया होगा, है ना, इन चीजों को मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी बताया था, जब सिंपलेस्ट करना सीख रहे थे, है ना, सिंपलेस्ट यानी आईटीएफ सिंपलीफिकेशन कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको इसे पढ़ाया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पहले ही बता दिए यार, जहां पे जो चीज यूज पड़ेगा मैं वहां बताऊंगा, और एकदम इतना बेसिक से बताएंगे यार कि कोई बच्चा अगर आईटीएफ को पहली बार पढ़ रहा है, उनको उतना ही समझ में आएगा जो जितना दूसरी बार पढ़ रहा है, तीसरी बार पढ़ रहा है। ओके, तो चलिए आपको लेकर के आगे आते हैं बच्चों। ये कुछ फॉर्मूले हैं मल्टीपल एंगल्स के, जो इनमें यूज होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, है ना। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्या tan π/4 प्लस थीटा, है ना, 1 + tan θ/1 - tan θ, और इसको साइन कॉस में करोगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और एक और है जी
tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। और इन्हें जब तुम साइन कॉस में चेंज करोगे ना, कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा जी, है ना, बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यस, तो ये फॉर्मूले है साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा, और tan के टर्म में लिखोगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन्हें याद रखना है। cos टू थीटा का 3 फॉर्मूले हैं, तीन सॉरी 4 है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या तो इन दोनों को cos में ले आओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और tan में अगर याद करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। समझे क्या? फिर बच्चों 3 थीटा का याद रखना, 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस में यही 4 cos क्यू पहले हो जाता है, बाद में होता है, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला 3 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan का तो याद रखना ही आपको, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और एक और चीजें हैं बच्चों जो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, इनको याद रखना है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं आगे, जहां से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चंस। देखो, एक बहुत ही बहुत 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 कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, सूरज की तरह उठना होगा, सूरज की तरह उगना पड़ेगा। यानी यार अपने आप को एकदम सन की तरह रूटीन बनानी होगी। समझे? चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी मौसम, एकदम आपको पढ़ाई पे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, रूटीन में आपको आना पड़ेगा, है ना। जैसे बरसात हो तब भी सूर्य उदय अपने टाइम से, ठंडी हो गर्मी हो सब कुछ अपने टाइम से, लेकिन तुम क्या करते हो यार, अपना टाइम को तुम ना इधर उधर कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और अगर तुम सूरज की तरह जलोगे तभी तुम सूरज की तरह चमक सकते हो। ये बात तुम हमेशा, मेरी इस बात को तुम नोट कर लेना यार। मैं, तुम क्या, कोई भी दुनिया का इंसान, यहां तक कि मैं भी, कोई भी अगर सूरज सन की तरह चमकना चाहता है ना, तो पहले उन्हें जलना पड़ेगा। समझे? और याद रखना, जिनके पिछवाड़े में लगा होता है ना आग, वही दूर तक जाता है। तो यार पहले तुम ना अपने जिंदगी का एक मकसद ढूंढो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है, क्यों अच्छा व्यक्ति बनना है, क्यों ये करना है। और अगर ये तुम ढूंढ लोगे तो अभी ऑब्वियस है कि पढ़ाई का तुम्हें मर्थ समझ में आएगा, और तब तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो आगे लेके चलते हैं आपको। और पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स में है। ऐसे साइन वेव्स का डिफरेंशिएशन तो आपको पता भी है, और मैं आपको लिखवाऊंगा भी आगे इसमें, जितना इनवर्स का है उतना। तो ऐसे इसमें आ जाओ, तुम कह रहे हैं कि साइन, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में है, एग्जांपल में है बच्चों, कह रहे साइन वेव्स का डिफरेंशिएशन कर दो। मान लो कि ये इट एज्यूमिंग इटसेल्फ, मतलब कि मान लो कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, है ना, यानी आपको यहाँ पे इनवर्स को एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा मान लेना है। ओके, चलिए जी। तो क्या करोगे सबसे पहले यार, सॉल्यूशन में मान, क्या मान, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मान लिया, जो दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स है उसको तूने y मान लिया। ओके, तो यहां से तुम ये कह सकते हो, है ना, दिस इंप्लाइज y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो तुम यहां से ये कह सकते हो यार कि x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्री बनाना और ट्रिगोनोमेट्री से इनवर्स बनाना, ये जानते हो क्या? समझ रहे हो बालक? इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्री बनाना और ट्रिगोनोमेट्री से इनवर्स बनाना, ये आपको पता है क्या? यस सर।
अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री उठा करके राइट साइड ले आऊं, इधर लेफ्ट साइड ले आऊं, तो ये ऐसा बन जाएगा इनवर्स -1 ऐसा टाइप। और अगर मैं -1 वालों को इधर बुला लूं तो y बराबर सिंपल साइन y हो जाएगा, साइन y मतलब ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा। अब यहां आने के बाद तुम कर दो डिफरेंशिएशन, है ना। क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। चलो दोस्त आ जाओ, अब क्या करना है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देनी है। तो यहां हो जाएगा dx बाई डी एक्स, हाँ सही सुना। इधर हो जाएगा d साइन y बाई डी एक्स, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना यार। इधर हो गया तुम्हारा 1, है ना, इनका हो गया 1 और इधर हो गया, इधर लगेगा, हो नहीं गया, इधर लगेगा, क्या लगेगा उस, देखो ऊपर नीचे देखो क्या लगेगा, वो नीचे देखो दोस्त, dx बाई डी एक्स 1 हो गया और यहां लगेगा तुम्हारा साइन y और नीचे हो जाएगा dy, फिर ऊपर हो जाएगा dy और नीचे हो जाएगा dx। हाँ सही पकड़ा है तूने, 1 इज इक्वल टू साइन dy बाई dy। क्यों, d से टकराया साइन तो साइन खत्म, ऊपर में y है, y नीचे आ जाएगा, फिर dy dx। और आप जैसा जानते हो कि इसको लिख सकते हैं cos y और ये हो जाएगा dy dx, इनका वैल्यू 1 का वैल्यू, हाँ सही है। अब यहां से तुम dy dx बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। देखो पहले क्या किया, पहले इसको इनवर्स को जो fx है उसे y माने, तो y बराबर साइन इनवर्स x ट्रिगोनोमेट्री में लाए। ट्रिगोनोमेट्री में आने के बाद इसका तो तुम डेरिवेटिव करना जानते हो, कैसे, तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन पता है तुमको यार, ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन पता है, इसलिए इसका तुम डेरिवेटिव करना जानते हो। तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री में लेके आ गए, लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, इन dx बाय dx हो गया 1 और यहाँ d sin y बाय dx, तो d sin y मतलब बच्चा डेरिवेटिव किसका, साइन का, किनके रेस्पेक्ट में, तो भाई साइन किस पे डिपेंड है डायरेक्ट, तो साइन डिपेंड है y पे, तो नीचे dy, फिर dy बाई dx। ओके समझे क्या, हेलो समझ रहे हो विनोद, चलो ठीक है आ जाओ जी, आगे लेके आते हैं आपको। और यहां से बच्चों तुम्हारे पास है 1 बराबर cos y इंटू डी वाई डी एक्स, सही सुना, इसलिए तुम डी वाई डी एक्स निकाल सकते हो ना 1 बाई cos y। ओके चलो कुछ बातें कर ले आपसे हम, जब cos y आ गया तो ये बातें कर ले कि यार हम cos y से sin y निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं cos y से sin y। कैसे निकाल सकते हैं, तो चूंकि आपको पता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको ये बोलना होगा कि cos y को 0 होने से बचाना होगा, ये बोलना होगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब cos y 0 नहीं होगा। और अगर ये ऐसा हुआ इसका मतलब y का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और y मेरा क्या था जी, है ना, यहाँ पे चूंकि y अपना क्या था, y बराबर साइन इनवर्स x था, जो कि अब प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो अब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, है ना, ये है, समझे क्या, क्यों, क्योंकि यार साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, और साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जब ऐसा होगा तो इस समय cos y जो है वो हमेशा बच्चों 0 और 1 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 और ये
π/2। तो तुम्हें जो अपना y है, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों क्वाड्रेंट में, और दोनों क्वाड्रेंट में कॉस का मान जो है बच्चों पॉजिटिव होता है, दोनों, इसमें भी और इनमें भी, दोनों में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस जो है वो 0 से 1 है। इसलिए तुम यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बता कॉस वाई के बारे में, पॉजिटिव ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यस, सही सुना दोस्त, सही सुना यार। कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा प्लस माइनस, लेकिन यहां बता दिया गया है कि कॉस आपका कैसा वैल्यू देगा, 0 से 1, दैट इज सीधे सीधे कहो तो दैट इज हम ये कह सकते हैं यार कि कॉस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव, सीधे सीधे कहो तो। और पॉजिटिव है तो दो वैल्यू नहीं, एक वैल्यू होगा, कौन होगा, तो प्लस वाला होगा, और प्लस वाला होगा तो तुम ही बता दो, क्योंकि साइन वाई का वैल्यू तो तूने पीछे निकाला है, निकाला है ना साइन वाई का वैल्यू पीछे, बताओ, देखो साइन वाई निकाले हो ना यार, कितना, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स निकाले हो, तो परेशान क्यों हो बताओ। साइन वाई इज इक्वल टू जब एक्स निकाल ही लिए हो, इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव प्रूव भी हो गया है ना, हेंस डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया जी, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ सही सुना, यहाँ -1 और 1 मेरे डोमेन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा -1 और 1 डोमेन में, क्योंकि इनको डिफाइंड करनी है ना, इनको डिफाइन करनी है, -1 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए साइन वर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी बातें हम लोग कर चुके हैं दोस्त, देख लो आराम से, सभी बातें हम लोग कर चुके हैं, क्यों होता है कैसे होता है। ओके, तो आपको अब लेकर के आते हैं बच्चों दूसरे सवालों पे, है ना, दूसरे सवालों पे लेकर आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके सॉल्व एग्जांपल का है ना, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल का दूसरा इनवर्स का क्वेश्चन है। जैसे हमने साइन को निकाला था वैसे तुम कॉस निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या, हेलो, निकाल लोगे, क्या बोल रहे, तुम ही से बात कर रहे दोस्त, जैसे मैंने साइन इनवर्स निकाला था वैसे तुम कॉस इनवर्स निकाल लोगे क्या, हाँ चलो ठीक है, एक और लो साइन इनवर्स का, क्या करना है बताओगे, है ना, मान लो यार लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और इनका वैल्यू कितना है, tan इनवर्स एक्स है, तुम यहां से क्या करोगे, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, अब क्या होगा, x निकलेगा और क्या, कितना, tan y। अब आप आगे ट्रिगोनोमेट्री में तो आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देख लियो यार, ना दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिलेगा देख लियो, चलो ठीक है, जब देख ही लिए हो तो बातें आगे बढ़ाएं, ठीक है सर बढ़ाओ दूसरा, देखो पहले क्या करना है, उस इनवर्स को ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री को डिफरेंशिएट करनी है, इधर होगा दोस्त dx बाई dx, ओके, और इधर होगा डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू x, इनका बच्चों 1 हो गया, और इनका क्या होगा सर, इनका डायरेक्ट नहीं बनेगा, इनका चेन रूल से बनेगा, तो d से पहले कौन टकराएगा यार, तो d से पहले tan टकराया, नीचे कौन आ गया y, फिर y की बारी dy dx, तो ये हो गया 1, और ये हो गया tan का हो गया सेक, tan का हो गया
सेक स्क्वायर वाई और इनका हो गया डी वाई डी एक्स। ओके, हाँ सही सुन लिया है तुम। तो यहां से तुम डी वाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, जैसे कि हमने पहले सवालों में निकाला। जैसे हमने पहले सवालों में डी वाई डी एक्स कैसे निकाला, तो इनको नीचे फेंक फेंक देंगे यार, फेंक दो। कौन मना कर रहा है ना, कौन मना कर रहा है। डी वाई डी एक्स क्या हो गया, 1/sec² वाई। क्या यहां भी चेक करना पड़ेगा? नो सर, कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1+tan² वाई। क्यों भाई? क्योंकि 1+tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और अब जो तुम इस्तेमाल किए थे, क्या इस्तेमाल किए थे, मतलब क्या माने थे, वो यहाँ पे यूज कर लो यार, है ना, यहाँ पे यूज कर लो। तो ये हो गया 1+x, हेंस डेरिवेटिव ऑफ tan डी वाई डी एक्स, ना, डी वाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया बच्चों 1/1+x। और ये आंसर बिल्कुल सही सुना यार। कैसे कैसे, अब बताओ, जैसे ये दो मैं बता दिया हूं आपको, तो क्या बाकी के चार हमें और बनाने पड़ेंगे? यस और नो बालक, बाकी के चार हमें और बनाने पड़ेंगे? नहीं ना, कर लोगे? विश्वास कर लूं आप पे? सर विश्वास, सर हमें तो खुद पे विश्वास नहीं है और आप हम पे विश्वास कर रहे हो। ना ना सर, ऐसा मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो बनाए हैं वैसे चार बनाना, प्रयास करना, है ना। विश्वास नहीं कर रहे हैं, प्रयास करना। देखो मैथ्स में ना चुनौती आएगा यार, क्योंकि हर अगला सवाल यानी हर क्वेश्चन, जब मैथमेटिक्स के कोई भी सवाल को बनाते हो ना, तो हर स्टेप पे आपको सोचने पड़ते, पहला स्टेप, सेकंड, तब एकदम अंतिम लास्ट स्टेप तक आपको हर टाइम सोचने पड़ते हैं। यानी रिस्क हर स्टेप में होता है। इसीलिए दुनिया के हर एग्जाम में मैथमेटिक्स को रखा गया है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में ना बच्चों को दिमाग को एक्टिव कर देता है और ये रिस्क लेना सिखाता है। ये रिस्क लेना सिखाता है कि भाई रिस्क लो, सफल हो या ना हो, पर ध्यान रखना हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसलिए कोशिश करो, रिस्क लो, देखा जाएगा बाद में। चुनौतियों से लड़ना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीखो, क्योंकि वो हमें ताकतवर बनाती है। बिल्कुल, वो ताकतवर बनाती है यार। जब तुम प्रॉब्लम से लड़ोगे तो वो तुम्हारे ब्रेन को ना वो स्ट्रांग करेगा, मजबूत बनाएगा। और जैसे तुम किसी से लड़ोगे, जैसे मान लो कोई पहलवान है, तो वो जब लड़ाई करता है, लड़ता है, जब तैयारी करता है उसका, तो उनका शरीर पहलवान होता है। उसी तरह से तुम जो है मैथ्स के प्रॉब्लम के साथ लड़ोगे, फिजिक्स के प्रॉब्लम के साथ लड़ोगे, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम के साथ लड़ोगे, तो वो लड़ाई तुम्हें, है ना, ताकतवर बनाएंगी आपके दिमाग। और जब दिमाग ताकतवर हो गया तो दुनिया आपके कब्जे में है यार। इसी को तो डेवलप, इसी को तो ताकतवर बनाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इतने कैरिकुलम बनाए गए हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स बनाए गए, किसके लिए? इनको ताकतवर बनाने के लिए, समझे? न कि जिम में जाके ताकतवर। चलिए, उससे पहले आपको हम लेके आते हैं थोड़ा सा यार, हाँ, डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें ध्यान रखना, है ना। डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ। हाँ सही सुना है, आईटीएफ के डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। क्या है दोस्त? सबसे पहले ये हुआ तुम्हारा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, है ना। क्या होगा? तो 1/√(1 - x²). दूसरा है दोस्त कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव,
तो बहुत ही आसान है ये, जो साइन का है जस्ट वैसा ही है बट माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। थर्ड, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का मैंने प्रूव भी कर दिया है, कॉस का तुम कर लेना खुद से, क्या है तो 1/1 प्लस एक्स। और फोर्थ है बच्चों कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -(1/1 प्लस एक्स)। हाँ सही सुना है, -(1/1 प्लस एक्स स्क्वायर)। और फिफ्थ नंबर है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। हाँ ये भी तुम सही सुने हो, और तुमको याद भी होगा, मैंने पहले भी आपको लिखवा रखा है इसका वैल्यू, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। फिर इन सभी जगहों पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चीजें लिखी गई है ये इनके डोमेन्स है। ओके, इसलिए बहुत बार तुम देखते होगे कि यार जहां भी इनको मेंशन किया जाता है इनवर्स को, बगल में बहुत कुछ बोला जाता है, और बहुत बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आता ये क्यों बोला है। फालतू में नहीं बोला यार, फालतू में कुछ भी नहीं बोलता है, जो कुछ भी बोलता है उसके पीछे उसका मकसद होता है, मकसद। तुम्हारे पीछे मकसद नहीं होता अलग बात है। यहाँ पे जो है ना वो आपको मॉड एक्स का वैल्यू एक से छोटा होनी चाहिए, यहाँ पे भी वही कहानी है, मॉड एक्स का वैल्यू एक से छोटा होनी चाहिए। यहाँ पे कहानी है कि एक्स का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, यहाँ भी वही कहानी है, एक्स का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो ये 6 इनवर्स के फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो कि हर बच्चों को आना चाहिए, हर बच्चों को आना चाहिए, है ना। और मैंने साइन का और tan का प्रूफ मैंने बता दिया है बच्चों, तो आप उसी तरह से जैसे मैंने साइन और tan का प्रूफ बताया आपको, ठीक उसी तरह से आप क्या करना कि बाकी के भी निकालना। और एक सवाल और लेते हैं इनको, इनके बाद तुम खुद कर लोगे, है ना, थ्योरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और अगले सेशन में मतलब अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सारे आईआईटीएफ के सवाल, सारे सवाल को हम लोग बोर्ड पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, आपको हम टेंशन देंगे ही नहीं। चलो यार पहले लिख लो तो क्या गिवन है, नहीं गिवन है कुछ, मान लो। चलो लेट y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाई sin x। ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें ध्यान, पहले मैंने अभी भी मैंने आपको बताया था क्या कि कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें याद रखो, जैसे में 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा मैंने अभी लिख दिया था कि भाई इसमें इसका यूज पड़ेगा ना, यूज बहुत पड़ेगा, 2 sin थीटा इंटू cos। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या समझाना चाहते हैं, यार एंगल जितना हो उसका हाफ कर दो, यहाँ यहाँ जितना एंगल हो उसका हाफ कर दो। तो यहाँ तो मैं लिख लूंगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और नीचे मैं लिख लूंगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यस बच्चों सही सुना है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब क्या होगा कि 2 से 2 हम लोग उड़ाने वाले हैं, एक cos को उड़ाने वाले हैं, और अब अपने पास बचेगा क्या, तो अब अपने पास बचा है sin इनवर्स cos x बाई 2 और नीचे में sin x बाई 2। यही तो मामला है दोस्त, यही तो मामला है। और इन्हें तुम क्या करने वाले हो, मैं पता है, इन्हें करने वाले हो cot x बाई। अब यहां से बच्चे अलग अलग विचार उसके मन में आता है कि यार मैं फॉर्मूला ये जानता हूं, है ना, फॉर्मूला ये जानता हूं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है जब -π/2 से π/2 के बीच में होता है। फिर आप ये भी जानते हैं कि cot इनवर्स cot x भी x होता है, और ये 0 से पाई के बीच में होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बातें ये है कि क्या लगाओ यहाँ पे, ना तो यहाँ पे tan, यहाँ tan है, यहाँ cot है, यार फॉर्मूला लगा ही नहीं, तो या तो ऐसा करो कि दोनों को tan बना लो या दोनों को cot बना लो। ओके, क्या बोले, समझ में आया कुछ, या तो अंदर cot है तो बाहर cot बना लो, या अंदर में बाहर में tan है तो अंदर tan बना लो।
तो जब बाहर tan है अंदर tan बनाओगे तो तुम्हें इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। अब ये कैसे हो गया? तो तुम कभी फॉर्मूला पढ़े होगे यार, cot थीटा दिस इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और भी पढ़े होगे कोई दिक्कत नहीं है, और भी पढ़े होगे tan 90 माइनस थीटा। अब तो तुम्हें दिख रहा होगा यार, अब तो कुछ हो करो, अब तो कुछ करो, है ना, अब तो कुछ करो। क्या tan इनवर्स tan हो गया, वो सेटल्ड है। ठीक है, जब कुछ ना दे तो समझो कि अब हर कुछ सेटल्ड है। और ये तो तुम कर रहे हो एनसीईआरटी, तो इसमें तो पहले से ही सेटल होता है सब कुछ, यानी तुम्हारा y ऐसा आ गया दोस्त, है ना, y ऐसा आ गया कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। हाँ सही सुना है तुमने, ऐसा आ गया भाई पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़े लेकर के, पढ़े? यस और नो? बढ़ो सर। तो आगे जब बढ़ेंगे ना इसको लेकर के, यार मेरा y आ गया y ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करोगे सर? अब क्या करेंगे जो करते हैं आगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे यार, क्या बनेगा? वही मैंने लिखा है, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। फिर बच्चों इनको अलग अलग करेंगे, डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई 2 बाई डी एक्स, इनका डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहां से 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, तो यार ये 0 माइनस पाई माइनस 1/2 इंटू इन पूरे का हो गया 1, यानी बच्चों माइनस के 1/, हेंस आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो डी बाई डी एक्स है माइनस के 1/2, और ये आंसर भी संभव है। हाँ यही आंसर संभव है ना, यही आंसर संभव है, कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी क्या, बताओ क्या परेशानी है? देखो जी बताओ, पहले तुम इसका यहाँ पे कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ा, ओके, यहाँ से कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ा है दोस्त। और जब लाना नहीं पड़ा है तो आप समझ ही रहे हो क्या करना है। जब यहाँ पे कुछ लाना नहीं पड़ा है तो आप बताओ करना क्या है इसमें। सिंपल सिंपल, टेंशन मत लो, सिंपल सिंपल, है ना, सिंपल सिंपल। क्या है, खाली फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए मैंने यहाँ पहुंचा दिए। इनका फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल उसका हाफ हो जाएगा, और साइन के पास जो एंगल उनका भी हाफ हो जाएगा। तो ऊपर cos x बाई 2 नीचे sin x बाई 2 हो गया cot x बाई 2। और अब देखो सेटिंग नहीं बैठ रहा है, tan cot, है ना, क्या बन रहा है बाबू, tan और cot, तो या तो दोनों को cot बना दो या तो दोनों को tan बना दो। तो मैंने डिसाइड किया चलो tan बनाते हैं फॉर्मूला, तो cot थीटा को tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, जैसे ही हुआ tan इनवर्स हो गया, जो बचा वो। अब यहां से यार जो है उनका डेरिवेटिव, है ना, जो है उनका डेरिवेटिव, तो लिखो पहले कि अब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, कर दिया मैंने अलग अलग, कांस्टेंट का जीरो वगैरह सब कुछ हो गया, आंसर आ गया, समझ गए क्या? यस सर समझ गए। तो आगे बढ़े लेकर के अब आपको, और क्या आगे बढ़ोगे सर, खाली आगे बढ़े कर रहे हो। हाँ बच्चों, एक और सवाल कर सकते हो क्या? ओके, एकदम सिंपल सा है दोस्त, आ जाओ। तो मान लो कभी कभी ये देता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स, है ना, फाइंड एफ डैश एक्स। सिंपल है,
अरे यार एकरा में तो कोई जान ही नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे यार, उससे पहले रुक जाओ, इनका पूरे का वैल्यू भी होता है पाई/2। क्यों? तो tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। कहाँ से? तो इनवर्स है। देखो आईटीएफ इनवर्स का पढ़ने के लिए आपको इनवर्स का भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम सर गोल 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 रहेगा। अब क्या यार, क्या करोगे बताओ? मतलब करने के लिए कुछ रहा क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा बताना? सर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बात है, इधर डी एफ एक्स बाई डी एक्स होगा और इधर इनका तो मामला ही खत्म हो जाएगा दोस्त। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जीरो। ओके, चलिए, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों इंड हो गया। और अब हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मतलब कि 5.3 का 1 से लेकर के 8 तक में एनसीईआरटी में बात करें तो उसमें केवल इम्प्लिसिट फंक्शन है, और 9 नंबर से लेके 15 नंबर तक एक्सप्लिसिट नहीं इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। बच्चों अगले वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।